कहा करते थे तो फल फूल खा के रहते थे। कहीं भी राम जी के वनवास में 14 साल में आप देख लो कभी राम जी ने मांस कहा, निषाद राज सेवन करता था। हाँ। निषाद जी सेवन करते थे तो वो जंगली है, राम जी के सेवन का विधान नहीं मिला। वो जंगली लोग खाते, भाई आज भी मैं नहीं खाता, आप में से बहुत लोग खाते होंगे, तो अच्छे बुरे तब भी थे। राम जी ने निषाद को गले लगाया है ना, जब भरत जी गए तो निषाद जी ने मांस भी परोसा था भरत जी के लिए, इसलिए परोसा था कि वो खाते थे, भाई आप जो खाएंगे वो आप परोसेंगे, पर उसमें से मैं वो ग्रहण करूंगा जो मैं खाता हूं। जैसे मैं भी आपके घर जाता हूं, आप मुझे समोसा भी परोसते हैं, जलेबी भी परोसते हैं, पोहा भी परोसते हैं, रोटी दाल चावल परोसते हैं, बादाम भी रखते हैं, तो मैं एक बादाम उठा के ले लेता हूं। जो मैं आपका धर्म है कि आप सब परोसें, मेरा धर्म है कि उसमें से मैं क्या ग्रहण करूं। समुद्र में बहुत सारी चीजें हैं, आपको से क्या निकालना है। मगर ये हमारे जो पांडव थे, ये लोग फिर क्यों खाते थे? पांडव कहां खाते थे, कहां पढ़ लिया ये शास्त्र में ही लिखा है। कहां दिखा दो, हमें लिखा महाभारत में जो है नहीं लिखा मेरे भाई, अनुशासन पर्व में चैप्टर नंबर 88 में लिखा हुआ है, जिसमें युधिष्ठिर नहीं आपके कहने से नहीं होगा, आप लिखित में दिखा दीजिएगा, तो उसको अध्ययन करना पड़ेगा। मैंने किया है वो, आप बताइए, आपके पास फोटो हो सब्जेक्ट, ये गूगल पे आ जाएगा, चैप्टर नंबर 88 में है, आप निकाल के दे दीजिएगा। इसमें युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के बीच में बात है। किसी और संदर्भ में बात कर रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं मांस के सब्जेक्ट में बात हो रही है। मैं बता देता हूं क्या है वो। उसमें युधिष्ठिर धर्मराज थे, उसके बाद वो भीष्म पितामह से पूछते हैं कि मुझे यज्ञ नाम है और यज्ञ में पितरों की तृप्ति के लिए क्या देना चाहिए। तो उसमें भीष्म पितामह ने उनको बहुत लंबी लिस्ट बताई है, जिसमें सभी जैसे रैबिट का मांस, इवन उसमें गाय तक का भी जिक्र है, गैंडे का, राइनोसोरस यानी और गाय का, और मतलब एक बहुत लंबी लिस्ट बताई है उन्होंने कहा अगर आप ये अर्पण करते हो, जैसे रैबिट अर्पण किया तो आप 1 साल के लिए तृप्त कर सकते हो, और गाय की तो 6 साल के लिए, राइनोसोरस किया तो 12 साल के लिए। समझ गया, मनुस्मृति में भी कुछ ऐसी बातें लिखी हैं, पर वो किस संदर्भ में समझो। क्या होता है, शास्त्र के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं ना, एक अर्थ होता है व्यंगात्मक, समझ रहे हैं। हाँ। एक अर्थ क्या होता है, जैसे मैं कक्षा में कई बार एक व्यंग बोलता हूँ, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ क्यों मांस खाते हो, तो आप बोलते हैं हाँ खाते हैं, तो मैंने कहा किसका खाते हो, बकरा खाते हो, मुर्गी खाते हो, उसने बोला हाँ, मछली खाते हो, उसने बोला हाँ, मैंने कहा आदमी खाते हो, ये क्या है, ये क्या हो गया, बोल दो। व्यंग हो गया। ये व्यंग, वो खाता नहीं आदमी, मुझे पता है बात कि वो आदमी नहीं खाता होगा, लेकिन मैंने व्यंग किया कि क्यों भाई जब तुम मछली खा सकते हो, तो दादा भी मैंने आपसे क्या बोला, दादाजी मर जाकर मार के पका के खा लेना, ये भी व्यंग है। आप खाएंगे नहीं, पर आप अंडा खाते होंगे, तो मैं व्यंग कर रहा हूँ कि जब आप अंडा खा सकते हो तो दादाजी को भी खा जाना, ये व्यंगात्मक बातें हैं। तो भीष्म पितामह जी धर्मराज युधिष्ठिर को ये व्यंगात्मक कह रहे हैं, भाई हंसी मजाक तो होती है, व्यंगात्मक, अच्छा एक काम करना, गैंडे का मांस चढ़ा देना और क्या है ना। और कल्याण भाई आप हंसी मजाक करते हैं, शास्त्रों में हंसी मजाक की बातें भी तो लिखी हैं, भाई रावण ने जो कहा वो भी लिखा है, विभीषण ने जो कहा वो भी लिखा है, शूर्पणखा ने कहा राम जी तुम बहुत सुंदर हो, ये भी तो लिखा है। तो सब कुछ लिखा होता है शास्त्रों में, लेकिन ये समझना है कि हमें उससे क्या ग्रहण करना है। भाई आपके घर में रसोई में बहुत सारा सामान पड़ा है, आप सब तो नहीं खाते, जो खाने योग्य आपकी माँ ने बना दिया है सबको मिला के वो ग्रहण कर लेते हैं। उसी तरह शास्त्रों में बहुत कुछ है भाई, समुद्र में सारी आभूषण है, सब कुछ, मतलब समुद्र मंथन के सब निकला था, उसमें से जहर भी निकला था, अमृत भी निकला था, उसी से निकला था, उन्हीं के द्वारा निकला था। अब क्या ग्रहण करना है, अमृत ग्रहण किया, जहर को ग्रहण नहीं किया, तो शास्त्रों में दोनों है, अमृत भी है जहर भी है। अब वो तो व्यंगात्मक, देखो शास्त्रों की अर्थ समझना पड़ेगा, ये व्यंगात्मक अर्थ है। अच्छा गैंडे का पका लेना, हाँ। तो अब युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं पितामह बताओ पूर्वजों को क्या खिलाएं, कौन सा तृप्ति कैसे होगी, मांस खिलाएं कि सात्विक खिलाएं, तो अच्छा एक काम करना, गैंडे की पका लेना। पहले ऐसी बातें करके बाद में आगे नहीं पकड़े, बादाम का और आटे का और चावल का करना, पहले मजाक कर लिया फिर विषय पे आ गए। तो ये बोलने का ढंग है, हम लोग मजाक करते हैं आपसे, आप हमसे करते हैं, तो क्या वहाँ पे व्यंगात्मक बातें नहीं रही होंगी, व्यंग के बाण छोड़े जाते थे। अब आपको ये अर्थ नहीं लगाना, अरे ये कह रहे हैं कि गाय का भी मांस उन्होंने पका के खाया ना जी, धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज है, उनसे धर्म कैसे हो जाएगा, इसलिए पूछा था मैंने। वो व्यंगात्मक अर्थ है मेरे भाई, शास्त्रों के अर्थों को तब समझ में आएगा जब आप गुरु चरणों में बैठेंगे, वरना अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा। आपने एक और बात कही थी, जैसे